सबों को आज की सुबह जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार फिर हम सब मिलकर के जब अपने अपने परिवारों में हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और अब जब थोड़ी देर उनके वचन को सुनना चाहते हैं, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उनके द्वारा दिए गए इस जीवन के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, ये उनकी महान करुणा है, ये उनका अद्भुत प्रेम उनके बेटे प्रभु यीशु मसीह में है कि आज के दिन भी हम संसार में जीवित पाए जाते हैं। इसीलिए हम सब जरूर अपने परिवारों के साथ अपने घरों में बैठ के आराधना कर रहे हैं। इसलिए हमें परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है जहाँ कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पर मौजूद होता हूँ। सारी बातों के लिए जब हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, उनके अनुग्रह के लिए, उनकी दया के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, तो साथ में हमको धन्यवाद देना है उनकी पवित्र उपस्थिति के लिए, जिसमें हम सब जीवित हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और आशीषित हैं। और हमें जीवन में एक बार फिर मौका मिला है कि हम अपनी ज़िंदगियों के द्वारा अपने परिवारों के साथ बैठ के, अपने परिवारों में बैठ के अपने परमेश्वर पिता के नाम की महिमा कर सके, अपनी ज़िंदगियों के द्वारा उनके पवित्र नाम को ऊंचा उठा सके। जीवन के इस आशीषित और बहुमूल्य समय के लिए हम दिल की गहराई से अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता यीशु मसीह के पवित्र नाम में अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव हमारे परमेश्वर पिता को हमारी जिंदगियों के द्वारा। आज की सुबह जो वचन हमें आज की शिक्षा के लिए प्रभु की ओर से मिला है, वो मिलता है इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय। यदि आपके पास बाइबल्स हैं तो आप मेहरबानी से उसे खोल सकते हैं और मेरे साथ पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसके 6वें वचन में हमारे लिए आज की शिक्षा के लिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको हमारे परिवारों के साथ बहुतायत की आशीष देवे। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब मिल के आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम को लेकर के आपके पवित्र चरणों में, आपकी पवित्र उपस्थिति में जो हमारे बीच में पाई जाती है, आपका धन्यवाद करते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं। जीवन के इस आशीष समय के लिए प्रभु जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया, कि हम अपने जीवन में थोड़ा समय निकाल करके अपने परिवार के साथ बैठ के आपके पवित्र वचन को सुने, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना है पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आपकी आवाज़ को सुन सके, समझ सके, ग्रहण कर सके और आपका सामर्थ्य हाथ की अगुवाई में हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके, ताकि हमारा जीवन जो आज आपकी दया से हमें मिला है, हमारे जीवनों के लिए, हमारे परिवारों के लिए और बहुतों के लिए आशीष का और प्रोत्साहन का कारण बन जाए। सारे लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। वचन में लिखा हुआ है, विश्वास बिना परमेश्वर पिता को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के संदर्भ में बाइबल में हमें बहुत से वचन हमको मिलते हैं, और ये वचन जो अभी हमने पढ़ा इब्रानियों की पत्री में, ये वचन हमारे लिए नया नहीं है। बहुत बार हमने इसे पढ़ा है, सुना है और इसके संदर्भ में बहुत सी बातों को हमने सुना है और सीखा है और अपने जीवन की शिक्षाओं के लिए उसे ग्रहण किया है। पर आज की सुबह जब हमें ये प्रभु की ओर से मिला है, तो ये हमारे जीवन के नॉलेज को ताज़ा करने के लिए हमें हमारे विश्वास को याद दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आज की सुबह हम एक दो वचनों को देखते हुए जो विश्वास के संदर्भ में है आज के वचन में आगे बढ़ेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 22वें वचन में यीशु मसीह ने कहा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। यीशु मसीह ने इस विश्वास के संदर्भ में हमको बताया और सिखाया कि जब हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बीमारी में चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कमी और घटी और जीवन के विपरीत परिस्थितियों में हम अपने भरपूरी और आनंद के जीवन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। एक ऐसा विश्वास जो आवश्यकता के अनुसार हमारी प्रार्थना में होना चाहिए। एक और संदर्भ हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को एक दृष्टांत बताया और दृष्टांत के अंत में ये बात कही कि तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। किस विश्वास की बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के जीवनों में विश्वास को पाएगा। यहाँ पर उस विश्वास की बात हो रही है जिसे हमने इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में पढ़ा कि और विश्वास बिना प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। एक ऐसा विश्वास प्रभु हमारी जिंदगियों में हमेशा चाहते हैं कि वो विश्वास हमारे जीवन में हो जिसे देखकर प्रभु खुश हो सके, प्रसन्न हो सके। आशीषों के रूप में प्रभु से प्राप्त करने वाले विश्वास से बढ़कर उसको प्रसन्न करने वाला विश्वास हमारी जिंदगियों में होना चाहिए। और ऐसा विश्वास जिसे देखकर प्रभु प्रसन्न हो, बाइबल में एक व्यक्ति के जीवन में मिलता है जिसका वर्णन इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसके 5वें वचन में हमको मिलता है। हनोक के जीवन का वर्णन यहाँ पर लिखा हुआ है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। एक ऐसा विश्वास जो हनोक के जीवन में था जिसे देख के परमेश्वर पिता प्रसन्न हुए और उसको उठा लिए ताकि वो मृत्यु को ना देख सके। हनोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी बात ये कि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर को प्रसन्न किया जिसका प्रतिफल उसको ये मिला कि उसने अपने जीवन में मृत्यु को नहीं देखा लेकिन सीधे परमेश्वर पिता की उपस्थिति में पहुंच गए। हनोक के जीवन का उदाहरण हमारे लिए वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शिक्षा देने वाला है, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसके उठाए जाने से पहले उसके जीवन में ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हनोक के जीवन की ये बात हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के निकट पहुंच गए हैं। और बाइबल हमको बताती है कि जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह बादलों पर अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे तब क्या होगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसके 13वें वचन से आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक
बचे रहेंगे, सोए हुओं में से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये बात उस समय होने वाली है जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन अपने लोगों को लेने के लिए होगा। वर्तमान समय को देखते हुए जब बाइबल में लिखी सारी भविष्यवाणियाँ एक एक करके पूरी हो रही हैं, संसार में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका परिणाम लोगों के जीवन की बर्बादी है। आसमान में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, अकाल पड़ रहा है, भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, महामारी निरंतर तेजी से फैल रही है, भूकंप के झटके लग रहे हैं, आपस में लड़ाइयां बढ़ रही हैं, एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध करने के लिए एकदम तैयार है। और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं जिसका वर्णन अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ये सारी बातों का होना यीशु मसीह के दूसरे आगमन के प्रारंभिक बातों को और संकेतों को हमें बताते हैं। तो वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हुए हनोक के जीवन का विश्वास हमारे जीवनों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। उसके जीवन में जो विश्वास था वो विश्वास हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, क्योंकि हनोक के जीवन का विश्वास जो प्रभु को पसंद आया वो ये कि परमेश्वर पिता के बारे में हनोक को जो बताया गया, माध्यम चाहे जो भी हो, हनोक ने उस पर विश्वास किया। एक साधारण सी बात यहाँ पर हमको दिखाई देती है। किसी भी बात को समझने के लिए उसने अपना दिमाग नहीं चलाया, उसने किसी बात को समझने के लिए किसी से कोई प्रश्न नहीं किया, पर बस ईमानदारी के साथ जो उसे परमेश्वर पिता के बारे में बताया गया उस बात पर उसने विश्वास किया। और क्या विश्वास किया? जो वचन अभी हम पढ़ रहे हैं उसी के आगे 11वें अध्याय के 6वें वचन के आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, ये हनोक के लिए लिखा गया, ये हनोक का विश्वास था कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये हनोक के जीवन की बड़ी गवाही थी कि उसने विश्वास किया कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को, अपने पुकारने वालों को वो प्रतिफल देता है। और हनोक के जीवन की जो दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें उत्पत्ति की पुस्तक 5वें अध्याय उसके 22वें वचन से लेकर के 24वें वचन तक हमको मिलती है, जहाँ पर सबसे मुख्य बात ये कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक ने विश्वास किया, एक साधारण विश्वास को उसने दृढ़ विश्वास बना लिया, एक विश्वास को उसने मजबूत विश्वास बना लिया कि परमेश्वर है और अपने पुकारने वालों को, अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। हनोक के जीवन के विश्वास का आधार कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कौन सा प्रतिफल, कैसा प्रतिफल? यदि हम यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय, यहूदा में एक ही अध्याय है, उसके 14वें और 15वें वचन को यदि हम देखें, यहूदा 1 उसका 14 और 15 हनोक के विषय में लिखा हुआ है। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की। हनोक ने जिस बात पर विश्वास किया कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, वो बात उसने अपने जीवन तक नहीं रखी, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि इनके विषय में उसने भविष्यवाणी की, उसने दूसरे लोगों को भी बताया, उसने दूसरे लोगों को भी चिताया। क्या? देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। उसने सिर्फ विश्वास नहीं किया,
और विश्वास करने के बाद उसने लोगों को बताया कि परमेश्वर है और परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है और उसका आगमन बहुत निकट है और उसका आगमन इसीलिए है कि वो लोगों का न्याय करे। इस बात की गंभीरता ने कि प्रभु आया ताकि सबका न्याय करे, उसे प्रभु के साथ संपूर्ण जीवन चलने के लिए इस बात ने उसे प्रोत्साहित कर दिया। हनोक बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि प्रभु आएगा और अपने लोगों का वो न्याय करेगा। ये बात वो समझ गया कि जब प्रभु यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर बैठकर सबका न्याय करेंगे तो उसका भी न्याय होगा। और जब न्याय होगा तो किसी के भी साथ किसी भी रूप में किसी भी तरह पक्षपात नहीं होगा। न्याय होगा मनुष्य को मिले जीवन में एक एक पल का। वो समझ गया कि न्याय होगा उसके जीवन में मिली हुई आशीषों का, कि उसने उन आशीषों का क्या किया। वो समझ गया कि न्याय होगा जब प्रभु न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, उन बातों का जो वो लोगों के साथ करता है, उन विचारों का जो उसके मन में आते हैं, उन निर्णयों का जो वो अपने जीवन में करता है। यीशु मसीह के आने और उसके बाद होने वाले न्याय की गंभीरता ने हनोक को परमेश्वर के साथ साथ चलने के योग्य बना दिया, प्रोत्साहित किया। और हनोक के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा बात बाइबल नहीं बताती, लेकिन जो भी बात बताती है वो ये, उसमें मुख्य बात ये है कि उसने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और उसका प्रतिफल उसको ये मिला कि प्रभु ने उसे उठा लिया ताकि वो मृत्यु को ना देखे। हम सब भी विश्वास करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि एक ही विश्वास है, एक ही परमेश्वर है। और हम भी हनोक के समान विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसी विश्वास के आधार पर हम प्रार्थनाएं करते हैं। इसी विश्वास के आधार पर हम प्रार्थना के माध्यम से अपने लिए और दूसरों के लिए आशीषों को, सुरक्षा को और अनुग्रह को परमेश्वर पिता की ओर से प्राप्त करते हैं। पर क्या हमारे मसीही जीवन में, पर क्या हमारे विश्वासी जीवन में, जिस विश्वास के साथ हम आज के दिन तक यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने जीवन के इस पड़ाव तक पहुँचे हैं, क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे जीवन के विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न है? क्योंकि ये जीवन में महत्वपूर्ण बात है। इब्रानियों में कहा गया, बिना की और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। पुराने नियम में परमेश्वर पिता की उपस्थिति में लोग चलते थे और आगे बढ़ते थे। परमेश्वर पिता की उपस्थिति लोगों के जीवनों के ऊपर बनी रहती थी। कई वचन हमको पुराने नियम में मिलते हैं जहाँ पर प्रभु के लिए लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। पुराने नियम में परमेश्वर लोगों के साथ चलने वाला परमेश्वर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के बाद प्रभु का ये वचन हमारे लिए और अधिक प्रभु परमेश्वर के प्यार से भरकर, अनुग्रह से भरकर, दया से भरकर हमारे जीवनों के लिए पहुंचा है। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति लोगों के जीवनों के बाहर थी और लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे, लेकिन नए नियम में जब मैं और आप इस अनुग्रह के समय में हैं तो हमारे जीवन के लिए ये बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों के बाहर नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता की उपस्थिति हमारे जीवनों में, हमारे हृदयों में हमेशा बनी रहती है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय 27वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। इस विश्वास के साथ हमें अपने मसीही जीवन में जागृत रहने की आवश्यकता है। इस विश्वास के साथ हमें अपने जीवन में सतर्क रहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर पिता की पवित्र उपस्थिति हमारे जीवनों के अंदर है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ जाती है। मैं जो बातें बोलता हूँ वो बातें परमेश्वर सुनता है।
जो बातें मैं अपने मन में सोचता हूँ वो बातें परमेश्वर को दिखाई देती हैं। जो बातें मैं अपने मुंह से बोलता हूँ वो बातें परमेश्वर को सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। जहाँ हम जाते हैं वो हमारे साथ रहता है। जो हम बोलते हैं वो हमारी बातों को सुनता है। जो हम देखते हैं उन सारी बातों पर उसकी नज़र लगी रहती है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, ये सब उस किताब में लिखी जा रही है। हर समय की बातें उस किताब में लिखी जा रही हैं। जो जब हमारा न्याय होगा और वो किताब खोली जाएगी और उस किताब में लिखी गई हमारी बातों के, हमारे कामों के, हमारे व्यवहार के और हमारे निर्णयों के आधार पर हमारा न्याय होगा। इस बात को हनोक अपने जीवन में अच्छे तरीके से समझ गया था। अब समझने की बारी मेरी और आपकी है। इसलिए हमारे मसीह जीवन के विश्वास को और अधिक दृढ़ता के साथ परमेश्वर पिता की उपस्थिति में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय की 34वें आयत से लेकर के 36वें आयत में हमें बताया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। ये जो जीवन हमें मिला है, हमें चाहिए कि हम अपने मसीही विश्वासी जीवन में यीशु मसीह के न्याय के दिन की गंभीरता को समझ सकें और उस गंभीरता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। हम संसार के खुमार में, संसार के मतवालेपन में, संसार के आकर्षण से, उसकी लालसाओं से, उसकी अभिलाषाओं और इच्छाओं से प्रभावित ना हो, पर उनसे अलग हो करके जीवन को जिए। क्योंकि वो दिन हमारी जिंदगियों में आने वाला है जब संसार और संसार की ये सारी बातें एक साथ नष्ट हो जाएंगी, सारी बातें समाप्त हो जाएंगी, पर बचे रहेंगे हमारे काम जो प्रतिदिन जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं, जिसके आधार पर हम सब का न्याय होने वाला है। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20 और 21 में पौलुस कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता हूँ। पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं मतलब मेरा पुराना जीवन, मेरे जीवन की वो पापमय दशा जो मसीह में आने के पहले थी। इसलिए इस देह में अब मैं नहीं हूँ, इस देह में इस पापमय दशा में नहीं, मेरा पुराना जीवन नहीं, लेकिन अब मैं जो जीवित हूँ तो मसीह में जीवित हूँ। मेरी देह में, मेरे शरीर में अब यीशु मसीह रहते हैं। और पौलुस फिर कहते हैं, इसीलिए मैं परमेश्वर पिता के उस बड़े उपकार को, परमेश्वर पिता के उस अनुग्रह को जो मुझे मेरे लिए उनके पुत्र यीशु मसीह में मिला है, व्यर्थ नहीं ठहराता। और फिर आगे हमारी शिक्षा के लिए वो लिखते हैं, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 15 से लेकर 17वें वचन में इस प्रकार से है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है।
हमें जो जीवन मिला है और इस जीवन में जो अवसर मिला है, हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों के लिए परमेश्वर पिता की इच्छा को और उनकी मर्जी को समझ सकें। हनोक ने अपने जीवन में इस बात को समझ गया कि उनके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, और वो बात उनके जीवन में और उनके जीवन के विश्वास में दिखाई दी। और ऐसा विश्वास जिसने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया और प्रभु ने उसे उठा लिया ताकि वो मृत्यु को ना देख सके। क्योंकि हनोक संसार में रहते हुए परमेश्वर पिता की उपस्थिति में चलता था, इसलिए परमेश्वर पिता ने उसको उठा के अपनी उपस्थिति में बुला लिया। क्योंकि वो हर पल हर क्षण संसार में परमेश्वर पिता की उपस्थिति में चलते थे। हमारे जीवन के लिए भी ये समय आ रहा है कि हमारे जीवन की दौड़ पूरी होगी या प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। दोनों बातों में से एक बात होना तय है, और इसी के साथ ये भी कि हमें चाहे दोनों में से कोई भी बात हो, हमारे जीवन की दौड़ पूरी हो या खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आए, हमें इस संसार को और इस देह को छोड़ करके जाना है और जाने के बाद प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है। इसलिए हमारे जीवन में ये समय आया है, इसलिए हमें से हर एक को जीवन में ये मौका मिला है कि यदि हमने अपने जीवन में, अपने मसीही जीवन के विश्वासी जीवन में प्रभु को प्रसन्न करने वाले बन गए, तो प्रभु हमें भी उस मृत्यु से, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की 20वें अध्याय में हमको मिलता है, जो आग और गंधक की झील है, जिसके लिए लिखा गया है जो दूसरी मृत्यु है, उस दूसरी मृत्यु से यदि हम अपने मसीह जीवन में, यदि हम अपने विश्वासी जीवन में प्रभु को प्रसन्न करने वाले बन गए, तो प्रभु की ये प्रतिज्ञा है कि वो हमें उस दूसरी मृत्यु से, जो आग और गंधक की झील है, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में हमको मिलता है, उस दूसरी मृत्यु से प्रभु हमको बचा लेगा। क्योंकि यीशु मसीह की ये प्रतिज्ञा है। जब वो संसार में थे तो उन्होंने यूहन्ना के 14वें अध्याय में लोगों से कहा, तुम्हारा मन ना घबराए, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, इसलिए मैं जाता हूँ और जाकर के तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि मैं आऊँ और तुमको अपने साथ लेकर के जाऊँ, ताकि जहाँ पर मैं रहूँ वहाँ पर तुम भी रहो। हमारा प्रभु प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला प्रभु है। अगर यीशु मसीह ने कहा है कि वो वापस आएगा, तो निश्चित है वो वापस आएगा। अगर उसने हमसे कहा है कि वो हमें अपने साथ लेकर के जाएगा, तो हमारे जीवन में ये समय है कि हम अपने जीवन में प्रार्थना के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ बने रहें और अपने मसीही जीवन में, अपने विश्वासी जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाएं। पूरी विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की उपस्थिति में चलते रहें। प्रभु के सामर्थ्य हाथ के नीचे अपनी ज़िंदगी को बना के रखें। किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है, उसका वचन, सामर्थी वचन हमारे साथ है। हमको अपने जीवन में विश्वास योग्यता के साथ बने रहना है और अपने जीवन में इस प्रकार के विश्वास को लाना है, अपने मसीह जीवन को इस प्रकार का मसीह जीवन बनाना है
जिसको देख करके परमेश्वर प्रसन्न हो सके और हम में से हर एक को जब हम न्याय सिंहासन के सामने यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे तो वो हमें दूसरी मृत्यु से बचा करके हमेशा की जिंदगी अपने पिता के साथ हमें दे सके। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सब बहुतायत से आशीष दें। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम सारे लोग मिलकर के आपके बेटे यीशु मसीह के नाम के साथ आपके पवित्र चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं। हमें हर एक के जीवन के लिए और जीवन की सारी उत्तम आशीषों के लिए जो आपकी ओर से मिली, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवनों के लिए और जीवन के इस समय के लिए जो आपने हमको दिया कि थोड़ी देर हम आपके चरणों में बैठ के आपके नाम की आराधना कर सके, आपसे प्रार्थना कर सके और आपके पवित्र वचनों को सुन सके। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमारी ज़िंदगी तैयार हो सके, जो आपके समक्ष ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। हमें से हर एक के जीवन को, हमारे जीवन की तमाम कमी कमज़ोरियों को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। दुआ करते प्रभु, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे जीवनों को भर दीजिए, ताकि हमारे जीवन की वो सारी ऐसी बातें जो आपको पसंद नहीं है वो दूर हो सके और हमारे जीवन आपके समक्ष ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। हम अपने साथ साथ इस समय सारे संसार के लिए प्रार्थना करना चाहते पिता परमेश्वर। जब सारे संसार में कोरोना का संक्रमण तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग, हजारों लोग प्रतिदिन पिता परमेश्वर इससे संक्रमित हो रहे हैं। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, हम आपकी दया को, आपके प्यार को, आपके अनुग्रह को एक बार फिर हर एक लोगों के जीवनों के लिए चाहते हैं। दुआ करना चाहते पिता परमेश्वर अपने देश के और दुनिया के तमाम अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, लीडर्स के लिए, जिनकी अगुवाई में, जिनके नेतृत्व में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और तमाम सहयोगी दल पिता परमेश्वर इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, इस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। हमारी प्रार्थना है आपके ज्ञान और बुद्धि की आशीष हर एक को मिलने वाली हो सके, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में लोगों को इस महामारी से बचने का रास्ता मिल सके। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, जो लोग संक्रमित हैं उनका जो इलाज चल रहा है, हमारी प्रार्थना है जो डॉक्टर्स और स्टाफ उनको ठीक करने के लिए, उनको स्वास्थ्य लाभ देने के प्रयास करते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई, आपके ज्ञान और बुद्धि हम उनके जीवनों के लिए चाहते हैं, ताकि प्रभु आपके ज्ञान और बुद्धि में सारे संक्रमित लोग ठीक हो सके। विशेष प्रार्थना हम उन लोगों के लिए करते हैं जिनके प्रियजन पिता परमेश्वर इस समय दुनिया से उठा लिए गए, इस कोरोना के संक्रमण के कारण आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई। उनके तमाम दुखित और शोकित परिवारों को हम स्मरण करते हैं। प्रभु अपनी असीम शांति आप उनके परिवारों को प्रदान कीजिए, अनुग्रह दीजिए पिता, सहायता कीजिए और अपनी दया सबों के जीवन पर बना के रखिए। क्योंकि सारी बातों को हम आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, विश्वासी हृदय से प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। और अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक मसीह विश्वासियों के साथ और उसके सारे मसीहों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आप सबों को एक बार फिर जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे एवं अपनी सुरक्षा में आप सबों को